प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स के बारे में कवर कर लिया था। आज हम लोग मेथड्स की वर्किंग को और भी डिटेल में समझेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, और नोट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथड में कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल जंप करता है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो देखा था मेथड का डिक्लेरेशन, तो इसमें होता क्या है। अभी के लिए ये मान लीजिए हम लोगों ने जो कॉल में पढ़ा था कि जब भी, याद रखिए, जब भी हम लोग मेथड डिक्लेयर करते हैं, मतलब इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, जेवीएम जब इस लाइन पे आएगा तो जेवीएम सिर्फ ये चेक करेगा कि ये जो मेथड है इसका सिग्नेचर क्या है, मतलब इसका नेम, ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब ही चेक करने वाला है। रिटर्न टाइप ये सब सारे के सारे चीज को कवर करेगा। लेकिन जेवीएम इसके अंदर में बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसके अंदर में कंट्रोल तभी जाएगा जब ये मेथड को कॉल किया जाएगा। अगर कॉल नहीं किया जा रहा है तो मेथड की बॉडी हमेशा के लिए अननोन रहने वाला है। ये इसका सिंपल मतलब है। तो अगर हम लोग कॉल में जाएंगे तो कॉल में होता क्या है, चलिए इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग इस मेथड को कॉल करते हैं तो कॉल करने के प्रोसेस में कंट्रोल जो था बिफोर कॉलिंग, ये आपका इस लाइन पे रहेगा डिस्प्ले में। अगर आप कॉल करेंगे तो कंट्रोल इस लाइन से जंप कर जाएगा आपका मेथड जहां पर आपने डिफाइन किया हुआ है। ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अगर आप कोई भी पैरामीटर्स मेथड में रखे हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर ये यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसको ये मैप कर देगा, और उसके बाद आप उस वेरिएबल को अंदर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इनसाइड मेथड बॉडी। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद अगर आप मेथड में कुछ रिटर्न कर रहे हैं, अगर आप मेथड से कुछ रिटर्न कर रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा था रिटर्न टाइप में कि आपको उस टाइप दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे होते तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है रिटर्न कीवर्ड, और उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू को हम लोग इस प्लेस पे रख देते हैं। पर्टिकुलर वेरिएबल स्लैश वैल्यू को हम लोग इस प्लेस पे रख देते हैं। ये था रिटर्न का। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। रिटर्न करने के प्रोसेस में क्या होता है, सारे काम खत्म करने के बाद अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो उस वैल्यू को लेके वापस ये उस प्लेस पे आ जाएगा जिस प्लेस से ये कॉल किया गया था। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो ये खाली हाथ आ जाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, लेकिन ये वापस आएगा ही आएगा। तो ये जो चीज़ था हम लोगों को डिटेल में जानने की ज़रूरत थी। सबसे फर्स्ट कि मेथड की बॉडी हमेशा अननोन रहती है जब तक उसको कॉल नहीं किया गया है। सेकेंड, जब कॉल किया जाता है तो कंट्रोल जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हम लोग का 2 मेन पॉइंट जो हम लोगों ने मिस कर दिया था। और थर्ड पॉइंट हो गया रिटर्न कीवर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी वैल्यू को रिटर्न करना फ्रॉम मेथड। तो ये 3 पॉइंट आज हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है टाइप्स ऑफ मेथड। आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मेथड तो पढ़ा था, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, फिर से टाइप्स ऑफ मेथड का क्या आ गया। तो ये जो टाइप्स ऑफ मेथड था ये था आपका बेस्ड अपॉन हु डिफाइंड द मेथड और हु क्रिएट्स द मेथड। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका बेस्ड ऑन द लेवल और स्कोप। मतलब हम लोग जो मेथड डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। वो था कौन बनाया, कौन डिक्लेयर किया। अब ये है कि अगर आप डिक्लेयर करते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्या उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, या उसको हम लोग विथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दैट, अगर उसके एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो बेस्ड अपॉन लेवल सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिक मेथड। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड। सेम मेथड में अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेथड। सिंटैक्स में अगर जाएंगे तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखे थे मेथड की डिक्लेरेशन में, अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं स्टैटिक, तो
तो ये स्टैटिक बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आपको मेथड को एक्सेस करना है, तो ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलाउ था नहीं, तो इसी को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया कि आप जब भी स्टैटिक कीवर्ड से कोई भी मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो वो क्लास लेवल पे रहेगा, मतलब आपको विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास आपको एक्सेस करने का परमिशन मिल जाएगा बेस्ड अपॉन एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज कंडीशन अप्लाइड। क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो स्टैटिक में देखेंगे तो ये क्या था, इट बिलोंग्स टू क्लास ना कि इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली कॉल मेथड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो सेम मान लीजिए कोई हम लोगों ने इंटीजर के लिए इंटीजर टाइप ऑफ मेथड बनाया है जो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, मेथड की नेम एडिशन है, ऐसा कुछ है। तो इसको देखिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो स्टैटिक कीवर्ड लगा देने से क्या हुआ, हम लोग डायरेक्टली मेथड की नेम से कॉल कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर पैरामीटर इसको चाहिए हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1,2 पास कर दिया, 2 इंटीजर इनपुट है इसीलिए। नेक्स्ट है इंस्टेंस मेथड। द मेथड ऑफ द क्लास इज नोन एज इंस्टेंस मेथड। एज सिंपल, सारे के सारे मेथड जो स्टैटिक नहीं है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस मेथड, और वो सारे के सारे क्लास के अंदर में डिक्लेयर होते हैं। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आपने सुना होगा फंक्शन, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लिया होगा, फंक्शन और मेथड। तो इसमें होता क्या है देखिए, फंक्शन को ही लगभग मेथड कहा जाता है। एक स्मॉल डिफरेंस है फंक्शन और मेथड में, वो डिफरेंस है कि मेथड में आप लोग रिटर्न टाइप, एक्सेस मॉडिफायर ये सब बता सकते हैं, मतलब सॉरी रिटर्न टाइप तो दोनों में रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फंक्शन को क्लास के अंदर में डिक्लेयर करते हैं उसी को मेथड कहा जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी तो भूल जाइए फंक्शन और मेथड क्या होता है, जावा के टर्म्स में याद रखिए मेथड मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब वापस चलते हैं इंस्टेंस मेथड में। इंस्टेंस मेथड के एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग सेम स्टैटिक कीवर्ड को यहाँ से हटा दिए, जो उसमें था स्टैटिक में सेम यहाँ पर सारे के सारे चीज़ रहेंगे, बस मेथड कॉलिंग में डिफरेंस आ गया। अगर आपको ये मेथड को कॉल करना है तो आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस ऑब्जेक्ट नेम डॉट एड्रेस के थ्रू आप लोग मेथड को कॉल कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल सही हो गया। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग अभी जानने वाले हैं वो क्या है, देखिए अब ये क्या होता है आप तो समझ गए। जब भी हम लोग मेथड कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल आपका जाएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन में, इस पोजीशन में जाने के बाद जेवीएम करेगा क्या, चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करके एक बार फिर से समझते हैं। इस लाइन पे जाने के बाद जेवीएम सबसे पहले एक num1 नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और num2 नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने यहाँ पर पास किया 1,2, क्यों, क्योंकि ये मेथड में 2 डिफरेंट पैरामीटर्स थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन दिस केस 1 जाएगा num1 में क्योंकि ये फर्स्ट में लिखा हुआ है इसलिए फर्स्ट के साथ मैपिंग होगा, 2 जाएगा num2 में, ये सेकेंड में लिखा हुआ है इसीलिए सेकेंड में मैपिंग होगा, एज सिंपल। तो num1 में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, num2 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 1 2 मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू पिक कर लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा 1 2 है इसीलिए ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जेवीएम जाएगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद रिटर्न करेगा क्या, num1 प्लस num2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3 रिटर्न कर देगा, कहाँ पर, जहाँ पर इसको कॉल किया गया, मतलब इस लाइन पे 3 रिटर्न कर देगा। अब देखिए अगर ये 3 रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उसको लेके करेंगे क्या, या तो हम लोग उसको एक डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दें, इंट सम इक्वल टू कुछ ऐसा, तो क्या होगा, ये जो 3 रिटर्न करेगा ये इस सम में स्टोर कर देगा, मतलब ये सम में हम लोग का जो आउटपुट मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ गए। अब देखिए ट्विस्ट क्या है, जब भी मेथड कॉल होगा तो ये सारे वेरिएबल जो मेथड के अंदर में थे ये टेम्पोररी रहेगा, मतलब जब तक मेथड एग्जिस्टिंग है, जब तक मेथड को एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रखा गया है तब तक ये एग्जिस्ट करेगा।
जब मेथड वापस रिटर्न कर जाएगा अपने बॉडी से, तो ये सारे के सारे टेम्पोररी वेरिएबल जो मेथड्स के अंदर में थे ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो द मेथड दैट डज नॉट हैज मेथड बॉडी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप लोगों को डाउट हो गया होगा ये मेथड का मतलब ही क्या है जिसका कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंदर में लिखा हुआ नहीं है। तो ये उप्स की एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट जब हम लोग फीचर ऑफ उप्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोगों ने जो कवर किया स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, इसको हम लोग जाते हैं इक्लिप्स में और जाके वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो जल्दी से मैं जाता हूँ इक्लिप्स के ऊपर और इक्लिप्स में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग एक स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करते हैं। जो मैंने ऐड के बारे में बताया था मैं वो सेम मेथड को यहाँ पर लिख देता हूँ। इंस्टेंस मेथड पहले मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया रिटर्न टाइप, मेथड नेम क्या है ऐड, यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया। ये जो ऐड मेथड है ये आपका लेगा क्या इंटीजर इनपुट 2 डिफरेंट। उसके बाद मैंने वहाँ अंदर में एक और मेथड डिफाइन कर दिया और रिटर्न सम कर दिया, ऐसा कुछ करके मैंने कर दिया। ये हम लोग का इंस्टेंस मेथड हो गया। अगर इसके सामने हम लोग स्टैटिक लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विद इन द प्रोग्राम। तो इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं ऐड 5,6 मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया अभी के लिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये क्या होने वाला है, चलिए इसको डिबगर मोड में रन करते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डिबगर मोड में रन करता हूँ। इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ। चलिए तो देखिए हम लोग का जो JVM था यहाँ पर इस लाइन में कंट्रोल आके रुक गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेथड कॉलिंग हो रहा है, मेथड कॉलिंग हो रहा है। इसका मतलब कंट्रोल जो है देखिएगा ध्यान से, जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये यहाँ से इस लाइन पे जंप हो जाएगा। नेक्स्ट करने के लिए स्टेप ओवर नहीं लेना है, स्टेप इनटू लेना है। स्टेप ओवर से ये इस ब्लॉक के अंदर में नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हम लोग इस ब्लॉक के अंदर में नहीं जाना, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसके अंदर में जाना है। ये जो ऐड मेथड है इसके अंदर में भी जाना है जहाँ पर ये कॉल होगा, उसके लिए आपका स्टेप इनटू। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए कंट्रोल आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन में जंप कर जाएगा। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही जंप कर गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, एक num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 5 स्टोर किया, क्योंकि फर्स्ट में 5 था तो 5 था जो हम लोगों ने समझा था। फिर 6 था, num2 में 6 चला गया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये आके रुक गया। अब मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ क्योंकि मैं ये ब्लॉक के अंदर में ही नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। तो स्टेप ओवर करता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, सम नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसमें num1 प्लस num2 5 प्लस 6 11 ऐड करके स्टोर कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला है, रिटर्न सम, मतलब ये कंट्रोल वापस रिटर्न कर दिया जाएगा जहाँ से ये कॉल किया गया था। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए ये वापस जंप कर गया जहाँ से इसको कॉल किया गया था और ये एक वैल्यू को लेकर रिटर्न किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐड मेथड को जो हम लोगों ने कॉल किया था ये देखिए वैल्यू रिटर्न किया 11। अलग बात है हम लोगों ने यहाँ पर कैच नहीं किया इस वैल्यू को और ये वैल्यू बर्बाद चला गया। तो इसको स्टोर करने के लिए या कुछ भी यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर उस टाइप ऑफ वेरिएबल को एक डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने सम कर दिया, यहाँ पर मैं sum1 कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा कि सम सेम है। और यहाँ पर मैंने system.out.println कुछ ऐसा कर दिया sum1। तो अब क्या होगा, ये वापस एडिशन करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा और जो भी वैल्यू आएगा 5 प्लस 6 11 ये sum1 में स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट में स्टेप ओवर करता हूँ। मैं अब ये स्टेप मैं ये इसके अंदर में जाना नहीं चाहता हूँ इस मेथड के अंदर में, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। देखिए अब क्या हुआ, सम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया sum1 और इसमें 11 स्टोर कर दिया। देखिए ये जो ऐड मेथड था ये क्या रिटर्न किया, 11 रिटर्न किया, तो इसी को स्टोर कर दिया। और अब मैं यहाँ पर इसको अब नेक्स्ट करके प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिक मेथड का कमाल। अब हम लोग करते हैं इंस्टेंस मेथड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम मेथड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मेथड नेम सेम नहीं हो सकता है तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड इंस्ट, ऐसे करके मैं कुछ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग इस टाइप ऑफ मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ ऐड INST
और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 7,9, तो ये अलाउ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक एरर देखने को मिल जाएगा, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये मेथड को कॉल करना है तो आपको इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी ही पड़ेगी, तभी आप इस मेथड को कॉल कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और कैसे हम लोग इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मेथड के बारे में सारी चीज़ लगभग कवर कर चुके हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, मतलब डिफरेंट फंक्शनैलिटी है मेथड में, जो हम लोग फीचर्स ऑफ उप्स में आगे कवर अप करने वाले हैं। तो नोट्स में देखेंगे तो हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट, टाइप ऑफ मेथड, कॉलिंग मेथड, डिक्लेरेशन, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, ये सारे के सारे चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।